Hello everyone, once again I welcome you all in your favorite YouTube channel that's Let's Learn Physical Education। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन लाइक यूपीटीजीटी, पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समिति या फिर उत्तराखंड पीटीआई, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पे आपको इन दिनों फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। बहुत ही जल्द हम आपको सभी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या फिर सभी इंपॉर्टेंट गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, जो कि ना सिर्फ फिजिकल एजुकेशन बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड लेके हम आ गए हैं सीरीज में। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हृदय की धड़कन का आवेग कहाँ उत्पन्न होता है? यानी पूछा जा रहा है कि द इम्पल्सेस आर जनरेटेड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट। तो आपको बता देते हैं व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एसए नोड। यस फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एसए नोड की, जिसे साइनोएट्रियल नोड या नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं, इट इज साइनोएट्रियल नोड, यानी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है साइनोएट्रियल नोड जो है ये है जो कि पाया जाता है, इट इज लोकेटेड एट द अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। आप देख रहे हैं कि ये जो राइट एट्रियम है इसके अपर वॉल में ये पाया जाता है। इसे साइनस नोड के नाम से भी जाना जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेस मेकर ऑफ हार्ट किसे कहते हैं, तो साइनोएट्रियल नोड यानी ऐसे नोड को ही कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये इम्पल्सेस को जनरेट करने का काम करता है, यहीं पे जनरेट होते हैं इम्पल्सेस और फिर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं एवीएन को। ये सेकंड जो है पार्ट क्या है, एवीएन यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को यहाँ से जनरेट होने के बाद ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और फिर एवीएन जो होता है इनको जनरेट करने का काम करता है बंडल ऑफ हिस की ओर। किसकी ओर? बंडल ऑफ हिस बंडल्स की ओर, जो कि वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एट्रियम में जो पाए जाते हैं वो है एसएन एंड एवीएन और फिर जो वेंट्रिकुलर पार्ट में पाए जाते हैं वो है आपका हिस बंडल। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इट इज इंग्लिश क्वेश्चन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। मानव हृदय के निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी में पंप किया जाता है? पूछा जा रहा है कि ह्यूमन हार्ट के किस चैम्बर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी प्योर ब्लड होता है वो आयोटा में पंप किया जाता है। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन भी है आपके लिए कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ह्यूमन हार्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू द एओर्टा। तो सभी को पता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हमने पहले ही बताया है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जो यहाँ पे राइट पार्ट होता है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध ब्लड को पंप किया जाता है और जो लेफ्ट पार्ट होता है वहाँ से शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय के किस पार्ट से शुद्ध ब्लड को जो है एओर्टा की ओर ट्रांसफर किया जाता है या पंप किया जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट से एओर्टा के माध्यम से फिर सभी बॉडी पार्ट्स को ये पंप किया जाता है। ये पहले की वीडियोस में भी हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो सभी को पता है 7.4 इज ह्यूमन ब्लड पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में एंटीकोआगुलेंट पदार्थ कौन सा होता है? और बात की जा रही है एंटीकोआगुलेंट पदार्थ की। इससे पहले वाली सीरीज में भी हमने आपको बताया है हिपेरिन, जो कि एक एंटीकोआगुलेंट होता है और हमारे शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, इसीलिए इसे एंटीकोआगुलेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल की धड़कन के लिए अनुमानित समय की क्या ड्यूरेशन होता है? तो कितना होता है कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्लॉटिंग में निम्न में से कौन से आयंस जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो सभी को पता है कैल्शियम आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है और वो किसका ट्रांसपोर्ट करती हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम आपको बता देते हैं बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है और ये ट्रांसपोर्ट करती हैं किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये इनका मेन फंक्शन होता है और इन्हें
लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। हिपेरिन किसके द्वारा स्रावित होता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हिपेरिन आपको बता देते हैं फ्रेंड्स की ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। और कौन सी स्पेशल ब्लड सेल्स होती हैं जो स्रावित करती हैं, सिक्रीट करती हैं हिपेरिन को? तो ल्यूकोसाइट, जो कि एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और उनमें भी स्पेशली जो बेसोफिल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं हिपेरिन को, जो कि एक एंटीकोआगुलेंट के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। प्रोटीन का प्रतिशत अधिक होता है, तो निम्न में से किसमें प्रोटीन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो प्लाज्मा में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज मोर इन प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी को पता है, सभी सामान्य मनुष्यों में रक्त में लाल और सफेद कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये सभी पाए जाते हैं, यानी कि ब्लड में ये सभी कंपोजिशंस पाए जाते हैं सभी ह्यूमंस में। एरिथ्रोसाइट्स के लिए दूसरा नाम क्या है? तो सभी को पता है, रेड ब्लड सेल्स, या आप कह सकते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स जो है वो एरिथ्रोसाइट यानी रेड सेल्स का दूसरा नाम है। और साथ ही साथ व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट या लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और जो प्लेटलेट्स होती है उनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी रिलेटेड क्वेश्चंस हम इन क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो निम्नलिखित रक्त घटकों में से कौन से हमलावर बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ हमारे शरीर में रक्षा प्रदान करते हैं? तो यानी हमें बचाते हैं जर्म से या हार्मफुल पैथोजेन से। तो कौन सी सेल्स की बात की जा रही है? व्हाइट ब्लड सेल्स, जो ब्लड में पाई जाती हैं। अपेक्षाकृत स्पष्ट तरल माध्यम जो कि रक्त की अन्य कोशिकाओं को ले जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा। प्लाज्मा ही वो कंपोनेंट होता है ब्लड का जो कि 55% में पाया जाता है और 45% जो होता है वो ब्लड सेल्स का होता है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ब्लड सेल्स को जो लिक्विड कंटेन करता है वो क्या है? तो वो प्लाज्मा ही है, जिसमें सभी प्रकार की ब्लड सेल्स जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है जब शरीर बैक्टीरिया से हमला कर रहा हो, यानी कि जर्म्स से, यानी कि पैथोजेन से? तो बात की जा रही है किसकी? ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन इंग्लिश क्वेश्चन, नाउ जब रक्त के थक्के या स्थिर तरल प्लाज्मा में दृश्य दीपों का निर्माण होता है, यानी बात की जा रही है कि जब क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि ब्लड क्लम्स एंड फॉर्म्स विजिबल आइलैंड स्टिल इन प्लाज्मा, तो ये क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जब रक्त का थक्का जम जाता है, जब हम ब्लड ग्रुप की जब पहचान करते हैं तो उसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है और जो मेनली जो ब्लड का जब थक्का जमता है तो कौन सी प्रोसेस होती है? तो उसे हम क्लॉटिंग कहते हैं। और सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का नाम लिया है, तो बता देती हूँ कि वो कौन सी प्रोसेस होती है? एग्लूटिनेशन होती है एक्चुअली, जब एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन आपस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन है, तो एंटीजन क्या होते हैं? लाल कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह के एंटीजन रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे पाए जाएंगे उसी तरह का उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होता है। अगर ए एंटीजन पाए जाते हैं तो ब्लड ग्रुप ए, बी पाए जाते हैं तो ब्लड ग्रुप बी, और अगर दोनों पाए जाते हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी कहलाता है। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं तो उसे हम ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। और दूसरा, लाल रक्त कोशिकाओं के प्रकार हैं जो एक रक्त मतलब कि ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर ए और बी जो है दोनों सही जवाब है एंटीजन के अकॉर्डिंग। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीजन एंटीबॉडी के लिए सही है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ये क्या करते हैं? ये वे सूक्ष्म जीवों मीन्स दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिजेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन जो होता है वो हेल्प करता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में यानी इम्यूनिटी में, और दूसरा जो है वे एक तरह से हमारे खून के थक्के हैं। जब हमें खुले घाव से जब ब्लीडिंग होती है तब, पहले ही हमने आपको बताया है इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? एग्लूटिनेशन के नाम से। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव रक्त की अधिकांश मात्रा निम्न में से बनी होती है, तो किससे बनी होती है? प्लाज्मा से। जो रक्त का जो मेन कंपोजिशन होता है वो प्लाज्मा होता है, 55% पाया जाता है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति के सीरम में कौन से एंटीबॉडी पाए जाएंगे? फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि जिस तरह के
एंटीजेंस आरबीसीएस की सरफेस पे पाए जाते हैं वो वाला ब्लड ग्रुप होता है किसी इंडिविजुअल का। पर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एबी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है उसमें कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। तो सबसे पहले आप बताइए कि कौन से एंटीजन पाए जाएंगे एबी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल में। एबी यानी दोनों ही एंटीजन पाए जाएंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एंटीबॉडीज उनके सरफेस पे नहीं पाई जाएंगी। तो ऑप्शन क्या होगा सही यहाँ पे, ना तो एंटी ए और ना ही एंटी बी एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाएंगी क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है एंटीजन का। नेक्स्ट, विच एंटीबॉडीज, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के डिसऑर्डर में एक खराब हीमोग्लोबिन बनता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू ऑल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके हम आपके लिए आते रहें। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।